माता और बहनों और भाइयों और चाचाओं सभी को मेरा रामानंद पंडित का नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य पराधीन पर आज का विषय है कि मनुष्य किस लिए पराधीन होता है और क्यों पराधीन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर मैं बात करूँगा। तो देखिए, कोई आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या शिखर खाता है या गुटखा खाता है, कोई भी, बहुत सारे आते हैं इसमें, तो क्या वो खुशी से खाता है? उसका खाना ज़रूरत है? नहीं। दारू पीता है, किस लिए? पराधीन है वो, उसको विवस्था परवश होकर, बेबस होकर के वो उसको सेवन करता है, न कि खुशी से। अगर ऐसा होता, खुशी से अगर कोई करता, तो सभी को खाना चाहिए, सभी को पीना चाहिए। देखिए, मैं नहीं पीता हूँ, न खाता हूँ, तो भी मैं अच्छा हूँ, खुश हूँ। तो इसलिए आपको आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक विद्या जो है, आपको उस पराधीनता से स्वाधीन बनाता है। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान को पाना चाहिए और अपने को कृतार्थ करना चाहिए, सुखी होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। क्योंकि भक्ति शिक्षा आप तो बहुत पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा मालूम नहीं है, और किसी को मालूम होता है तो सोचता है कि ये तो सन्यासियों के लिए है। तो ऐसा नहीं है। हम गृहस्थियों में अगर जितना जितना अध्यात्म से जुड़े होते हैं, तो समझिए उतना हम उन्नत होते हैं और ज्ञानवान होते हैं, मन की शांति को पाते हैं और व्यसनों से दूर होते हैं। तो व्यसन हमको तबाह नहीं कर पाते, क्योंकि कितना भी धन और संपत्ति हो, करोड़ों हो या अरबों खरबों में हो, लेकिन बात यह नहीं होता है कि आप उसको से बहुत सारा भोग करेंगे, जरूरी नहीं है। आपको मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होती, इसलिए आप बौआते रहते हैं, आपको मन घसीटते रहता है, जिधर तिधर लेके जाता है, संसार में भ्रमण कराते रहता है, ये खाओ वो पियो, या पैसा है तो क्या करेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक से जुड़े मनुष्यों का स्थिति ऐसी नहीं होती। उसके मन जितने अंशों में वो ज्ञान को पाया होगा, उसका सतगुण प्रवृत्ति बढ़ा होगा, उस आधार पर उसका जीवन भी उतना अंशों में अच्छा होगा। जैसे 25% है तो 25% उसका व्यसनों से दूर होगा और उतना मन उसका कंट्रोल में रहेगा। ऐसा देखा गया है। और 50% है तो 50%, 100 होने के बाद तो समझिए वो समाधि में चला जाता है। इस मन पर उसको लय कर देता है। तो हमारे गृहस्थियों के लिए 100 समय समय के लिए है, सन्यासियों के लिए 100 पूरा अच्छा है, लेकिन हमारे गृहस्थों के लिए 50 भी काफ़ी है। 25 है तो मीडियम है, 50 है तो काफ़ी है। उससे आपका मन अपने संतुलन में रहता है और कभी भी कोई भी कार्य को करने के लिए आप विवश नहीं होते। आप जो भी करते हैं सोच और समझ के करते हैं। ऐसे मनुष्य कभी गड़बड़ नहीं करता। अगर ऐसे मनुष्य राजनेता बन जाए तो क्या कहना। जैसे कि हमारे विक्रमादित्य के जीवन में देखा जाए, राजा विक्रमादित्य, वो पहले बहुत घमंडी राजा थे और शिव जी के पुजारी थे, लेकिन तब भी उनको शनि महाराज का प्रकोप को झेलना पड़ा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव हैं। जब सबका उनका न्याय बरसता है तो त्राहिमाम पुकारने लगता है उसको अन्याय को ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने उनको शुद्ध किया और कांच से उसको हीरा में, स्वर्ण में बदल दिए। तब वही राजा सम्राट विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट तो था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, उनका ज्ञान होता है। और बहुत बढ़िया से आप जिन भाइयों और बहनों और चाचियों और चचाओं का अगर संदेह हो तो कृपया शास्त्र उसका पढ़े, विक्रमादित्य का चरित्र, या तो वीडियो में है, फिल्म भी है उनका, देखें और समझें।
क्या सत्य है कि नहीं। विक्रमादित्य सम्राट तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनका घमंड जाता रहा। तो हमारे ऐसे नेता चाहिए जो कि जिससे ये मनुष्य डरे नहीं, खुलेआम वो अपना दुखड़ा को सुनाए। रामचंद्र जी लेखा कि जैसा और प्रभु श्री राम की जैसा सुनाए और उनको सुने, उनको भय नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मनमानी करने लगे, नहीं, हम उनका आदर भी करेंगे, सत्कार भी करेंगे, उनकी सिंहासन की आदर भी करेंगे, लेकिन जो भी कहना होगा वो कहेंगे खुल करके, ताकि अभी राजनेताओं को लोग खुल के कहते नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जो राजा न्यायी थे उनको जाकर खुलेआम कहा जाता था विनम्र भाव से, और वो सुनते थे, उस पर कार्रवाई करते थे। तो हमारे आज के डेट में ऐसा राजा चाहिए जो कि सबका कल्याण करे। नीचे से लेके ऊपर तक का अर्थ है कि जो भी कमज़ोर हो, गरीब हो या अमीर हो, कभी ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता पूर्ण रूप से वो करें और स्वयं जा कर के उनका दुखड़ा को समझें। यह नहीं कि भेज दिया सिगरेटी को कि जाओ पता करके आओ। सिगरेटी झूठ भी बोल सकता है, इसलिए हमारे रामचंद्र जी भी रात को निकलते थे अपने देखने के लिए, सही और गलत के लिए। इसलिए शिकायत किया था कि रावण के बारे में कि सीता जी वहाँ थी और राम ने रख लिया। ये बात को सुनते ही प्रभु राम ने अपने मर्यादा को पालन करते हुए अपने पत्नी सीता माता को वन में भेज दिए थे। नहीं तो वो सर्वशक्तिमान थे, वो चाहते तो कहने वाले का गर्दन काट सकते थे, उन पर कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सर्वशक्तिमान थे, भगवान थे, कोई साधारण राजा नहीं थे। ये जान लीजिए, वो जो चाहे तो सृष्टि को अलट पलट कर सकते थे, लेकिन जिनमें शक्ति होती है, न प्रभु ये दिखा रहे हैं कि जिनमें शक्ति होती है वो शक्ति का संयम पूर्वक प्रयोग करते हैं, न कि दुरुपयोग। तो उन्होंने ये पूरे रामायण में सिखाए हैं, और कृष्ण भगवान ने कृष्ण लीला में अपने को सिखाए हैं कि कैसा मनुष्य होना चाहिए, इसका चरित्र कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि शक्ति है तो उसका दुरुपयोग करने लगे, सबका गर्दनें काटने लगे, हड़पने लगे। तो ऐसे नहीं। राम श्री कृष्ण भी बहुतों की, या रावण को ही कि राम जी ने मारे तो क्या उसका धन हड़पने के लिए अगर दूसरा कोई राजा होता तो राज्य ले लेता। विभीषण जी दे भी रहे थे, बोले कि नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है, विभीषण ये आपका राज्य है और आप चलाइए। इसका मतलब समझते हैं मित्रों, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने दुराचारी को नाश कर दिए और स्वस्थ कर दिया राज्य को। अब स्वस्थता से जो इसके चलाने योग्य है विभीषण, न तो उसको भी मार देते, उसको सौंप दिए और निष्कंटक हो गया उनका राज्य, और अच्छा से सबका न्याय होने लगा, चलने लगा, इसलिए उसको दे दिए, न कि अपने लिए। भगवान के पास किस चीज़ की कमी था? कोई चीज़ की कमी नहीं था, फिर भी सभी की सेवा में रत रहते थे, किसी को दुखड़ा सुनते थे। आज का राजनेता जो भी बैठता है स्वयं जेबी भरना शुरू कर देता है। 5 साल लोगों को, प्रजा को इंतजार करते करते 5 साल बीत जाता है, और फिर वही दुखड़ा, फिर इलेक्शन आता है, फिर 5 साल बीत जाता है, और मनुष्य ये नेता को बदलते ही रहते हैं क्रम बाई क्रम, और कोई लाभ नहीं होता। तो हमारे देश को ऐसा राजा चाहिए जो कि सिंहासन की पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रजा का सेवा करें बैठकर, और प्रजा उसकी सेवा करें, रक्षा करें, क्योंकि ये प्रजा ही हैं जो कि उस सिंहासन के साथ सिंहासन पर बैठने वाले की अगर देख रेख नहीं करेगा तो वो बैठ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उन दुराचारी लोग उनको हटा देंगे और स्वयं बैठ जाएंगे, तो राज्य के क्या होगा। इस पर तो कोई भी चिंतन नहीं करता है कि कैसा मेरा राजा होना चाहिए, नेता होना चाहिए जो कि सबके लिए हित में हो, और जितना उसको लेना चाहिए उतना वो ले, उसके लिए तो कोई के माना नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात है यही, बस सारा का सारा लेके बैठ जाना है, थोड़ा सा खर्च करना है। तो ऐसे राजा जब तक आते रहेंगे, ऐसे नेता आते रहेंगे, हमारे सृष्टि में कहीं भी विकास संभव ही नहीं है। अगर कोई अच्छा राजा अगर नहीं आया नेता, तो हो सकता है कि प्रभु से विनती है कि वो कभी न कहीं ऐसा शक्ति को भेजें जो कि सब पर भारी पड़े और सब के लिए हित में हो। ऐसा राजा आना चाहिए, चाहे कोई भी जाति से हो। जाति का यहाँ कोई मान्यता नहीं है, सारे मनुष्य हैं। मनुष्य के हित में जो कर्म करे
उससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरे जहाँ तक मानना है कि सतगुण होना, रजगुण और तमोगुण और सतगुण, तो अभी जो भी नेता आ रहे हैं और रजगुण और तमोगुण से आते हैं, सतगुण के तो उनमें कुछ होता ही नहीं है। जो सतगुणी राजा होंगे नेता, वो तो मत पूछिए, उनका कभी भी कोई अगर कभी गलती हो भी जाती है, इंसान है, तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, और ऐसा गलती दोबारा न हो इसके लिए वो प्रायश्चित भी करते हैं और दुख भी मानते हैं और दोबारा गलती नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं देखा गया है। तो तीसरी गुण वाले जो होते हैं बहुत ही सबके लिए हित में होते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक, आप जहाँ भी हैं, कैसे भी हैं, आप ध्यानपूर्वक कृपया ऐसे को नेता चुनिए जिससे कि आपके लिए हित में हो, न कि स्वार्थ के लिए। अब बात है कि आध्यात्मिक शिक्षा किन में है, किन में नहीं है, ध्यान इस पर है। क्योंकि हमारे प्रजा में अगर आध्यात्मिक शिक्षा वाले ज़्यादा नहीं होंगे तो उसका रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पक्ष में जैसा उसका मनोवृत्ति होता है वैसा ही वो चाहते हैं। चोर होगा तो चोर की तरह करेगा, चंडाल होगा, हरामी होगा तो अपना शोषण के दृष्टि से देखेगा और शोषण करने के चक्कर में ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सतगुणी मनुष्य को बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है ऐसे कार्य करने के लिए, फिर भी वो करते हैं दूसरे के लिए सेवा, अपने लिए स्वार्थ नहीं रखते, अस्वार्थी की नाई वो काम करते हैं और सब उससे खुश और प्रसन्न होते हैं। तो आज के डेट में हमारा राजा ऐसा ही चाहिए, नेता जो कि हम सब का कल्याण करे, राज्य का कल्याण करे, और जीवन में जिए तो सुख से और मरे तो सुख से, न कि गोली खा के परेशान होके। समाज में हमारे ऐसे बहुत हैं, लेकिन उनको जनता बैठाती नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, सीधे साधे होते हैं, ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। अक्सर जो आए हैं अभी वर्तमान समय में, अभी सुनते हैं न्यूज़ पर कि खींचातानी होते रहता है। अरे भाई, हम वो नहीं जानते कि कौन कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये चाहिए कि हमारे राज्य के लिए सुचारू रूप से कल्याणकारी सिद्ध हो और चलाए, हमको वही चाहिए। भ्रष्टाचार को हटाए, सबके बलात्कार को हटाए, चोरी डकैती को हटाए, और जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल न ढके और पृथ्वी तक आने दे, उसी तरह से हमारे अमीर हो या गरीब हो, किसी के पास भी अगर सरकार से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है, उसको सुविधाओं को बीच में न रोकी जाए। ज़रूरत भर ले करके आप जब काम कर रहे हैं तो ज़रूरत भर आप रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका भी पेट है, आप लीजिए और उतना पूरे के पूरे यहाँ पर जनता में भेजिए। ऐसा राजा चाहिए ताकि सबका हित में हो, तभी हमारी देश का मंगल होगा, और जो भी जहाँ का ऐसा नेता बनेगा वो मंगल ही मंगल करेगा। इस तरीके से नेता आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नेता कोई बनाता नहीं। जो बैठता है शोषण ही शोषण करता है। क्या कहिए, क्या ऐसा होना संभव है? हाँ ना में हमारे कमेंट बॉक्स में आप कहें कैसा आपका नेता चाहिए और कैसा आप चाहते हैं। मैं आपसे सुनने के लिए प्रतीक्षा करूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। श्रीमन नारायण।